इस ऐसे मुद्दों पर मैं भजन लिखता हूँ, इस वजह से मैं बहुत कंट्रीज में कीर्तन करके आ चुका हूँ। तो मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों को जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो, तो रात को 2:15 बजे आप बैठे हो, कुछ ऐसा लेकर के जाओ कि आप इस कीर्तन को 1 साल तक भूल ना पाओ, या आपको जब भी दोबारा मिले तो आप, जैसे आज मैं आया ना, भैया बेटियों का भजन गाओ, बेटियों का, तो ये ऐसे भजन है जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा आप भी मेरी जान खाएंगे, भैया वो भजन गा दो, भैया वो भजन गा दो। ये भजन ऐसा है। आओ शुरू करने जा रहा हूं, करते हैं। एक बार बस इतना बता दो, आप में से भगवान ने किस किस को बेटी दी है, हाथ उठाकर बताना। जिसको बेटी दी है, जिसकी बेटी है, आओ। ये भजन 2 बेटियां दी हैं आप। ये भजन मैंने तब लिखा था जब मेरी बहन की शादी हुई थी। अपनी सिस्टर को मैंने ये डेडिकेट किया था, वो जब शादी करके गई थी। तो आप अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए इस भजन को सुनिएगा। आओ ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पंजाबी है, कहीं कुछ समझ ना आए मुझसे पूछ लेना, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल हसां उड़ जाना। आज 2 चैनल्स के ऊपर ये कीर्तन लाइव चल रहा है, लाइव भक्ति गीत और राम नेटवर्क। तो ये भजन मैंने लाइव ही गाया था पिछले साल कहीं, तो चैनल पर इसे लाइव डाल दिया गया और करोड़ों लोगों ने सुना। भजन में क्या है सुनिए। मैंने बेटियां 2 भजन भी गाया इसके बाद, वो राम नेटवर्क पर डाला हुआ है, उसके भी 25-30 लाख व्यूज हो चुके हैं। तो बाबा ये भजन से इतना प्रेम मिलता है, सुनो। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल हसां उड़ जाना। चिड़ियां दा चंबा, बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, मम्मी पापा पता नहीं केड़े देश जाना। आइए, बेटियों के नाम इस भजन को गा रहा हूं। अगर आपने दिल से ये भजन सुना, आप अपनी आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। ये भजन इतना दिल को छू जाएगा आपके। जितना प्यार आपने पिछले 1.25-2 घंटे में मेरे भजनों को दिया है, उससे ज्यादा प्यार मैं आपसे इस एक भजन में ले जाऊंगा। इसके बाद विदा दीजिएगा। आइए शुरू करता हूं। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाइएगा, एक बार दोनों हाथ सीधे। और देखो, मेरा सौभाग्य है, राजू भैया भी दरबार में बैठे हैं सामने और वो भजन को सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जरा एक बार दोनों हाथ सीधे उठाकर 1 2 3 4। क्या आनंद है, क्या माहौल है, वाह। सीधी ही पुकार बाबा के चरणों में पहुंचेगी। सुनिएगा, आप अपने मन को इस भजन में जोड़ने से कदाचित रोक नहीं पाओगे, ये बांध लेगा आपको। सुनिए। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। अच्छा सुनो ना, ध्यान देना। मैं खुद अग्रवाल परिवार से हूं, कंसल परिवार से, मुझे सब मालूम है। मैं बड़ियों के परिवार से। यहाँ जितने जने बैठे हैं ना, जरा गौर कीजिएगा। घर में जब पहली औलाद होनी होती है, हर किसी को क्या लगता है? भगवान जी एक बार बेटा दे दो, एक बार बेटा हो जाए तो फिर चिंता खत्म हो जाए, बेटा दे दो। लेकिन भगवान की माया देखिए, घर में पहली बेटी हो गई, बेटी हो गई तो
तो मनी मन सोचने लगा भगवान जी कमाल है, बेटी हो गई, अगर अगली बार बेटा ना हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भगवान से कहने लगा भगवान जी कोई ना, एक बेटी हो गई चल जाएगा, लेकिन अगली बार बेटा दे देना। इंतजार कर रहा है बेटे का कि बेटा होगा इस बार तो, मगर भगवान की माया, दूसरी फिर घर में बेटी पैदा हो गई। जब दूसरी बेटी हुई तो वो भगवान से नाराज हो गया, बोले भगवान जी कमाल करते हो, सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा, अरे मेरे पल्ले क्या बचा, बेटी भी चली जाएगी, सारा पैसा धन दौलत भी लग जाएगा, सारी उम्र इसके ऊपर लगा दूंगा। भगवान की आवाज आई, ए पागल, तुझे लगता है कि बेटी देकर मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे मूर्ख, अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के, बेटी दे करके तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं जो सबको नहीं देता। बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से मिलती। एक चीज मेरी याद रखना, बेटी 2 1 के 3, जिस घर में भगवान बेटी देता उसे पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे नहीं देता। आप कहें कि आपके घर में 2 बेटी क्यों हो गई, पता है क्यों हो गई? एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, वो मुश्किल रोल सबसे अच्छे एक्टर को देता है कि ये कर सकता है, ये छोटा मोटा एक्टर नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छा एक्टर चाहिए ये रोल करने के लिए। तो भगवान भी 2 बेटियां उसको देता है कि ये पाल सकता है, दूसरा नहीं पाल पाएगा, ये पाल सकता है। सुनिएगा, अच्छा सच बताना, यहाँ इतनी बेटियां बैठी हैं, घर में ज्यादा प्यार मम्मी से करती हैं कि पापा से? हाँ सच्ची बताना, सब पापा का नाम लेती हैं, 99% पापा। क्यों? पापा की परियां है ना, पापा की लाडलियां है। पापा तो जान छिड़कते हैं इनके ऊपर है। बेटी को कभी ज्यादा काम करते देख लें तो पापा तो कहते, बोले तू एसी लगा के बैठ जा, तू ज्यादा नहीं करा। पापा बिगाड़ देते, मेरी लाडो मेरी बच्ची। और सच्ची बता रहा हूं, जब जाने लगती है ना, सबसे ज्यादा नाराज पापा से ही है। जितना प्यार करती है उतना ही नाराज है। पता है क्यों? बोले पापा, आप तो कहते हो आप कॉलोनी के सेठ हो, आपको लोग सेठ जी बोलते हैं। अरे अगर सेठ हो, मुझे 20-22 साल से ज्यादा रख नहीं पा रहे, क्यों भेज रहे हो? अरे पास रखो ना, तब तो मानूं आप सेठ हो, क्यों नहीं रख रहे? बाप कहता है बच्चियों को तो राजा महाराजा नहीं रख पाए, मैं क्या चीज हूं, बेटियों को तो जाना होता। आपको सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा, बेटी आपसे आकर बोलेगी, पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार। पापा पालकी में सवार चली रे, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। पत्थर से पत्थर दिल रो पड़ता है जब बेटी जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले अपने पापा का हाथ पकड़ लिया है। पापा एक बार जरा मेरी अलमारी देखो ना। क्यों? आपने आज तक मुझे जो कुछ लाकर दिया है ना, मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, पटोले समझते हो? गुड्डियां पटोले माने खिलौने। मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, देखो पापा सब रह जाने तेरे कोले, सब रह जाने सब तेरे पास। कदे तबाबुल याद करेगा, तो तले सी मैं बोल जो बोले, तो तले सी मैं बोल जो हो, तो तले सी मैं बोल जो। साडी एनी यारी में, बस साडी एनी यारी,
पता नहीं केड़े देश जाना सारा चिड़ियाना। पता बेटी ने जाते जाते अपने पापा से एक बात पूछी। बोले पापा सारे लोग कहते हैं कि बेटों पर दुनिया नाज करती है, क्या आपको कभी अपनी बेटी पर नाज हुआ? कभी बेटी? पापा बोले एक बार तुझ पे बड़ा नाज हुआ था। बोले कब? बोले तेरा जन्मदिन था, मैं तुझे एक बार खिलौने की दुकान पे ले गया। मैंने खिलौने वाले से कहा मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसे अच्छे से अच्छा खिलौना दे। बोले दुकानदार ने तुझे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिखाए। बोले बेटी जो सबसे अच्छा लगे वो उठा ले, लेकिन तू सारे खिलौने छोड़कर मुझे आकर लिपट गई कि पापा से अच्छा खिलौना तो कोई दुनिया में नहीं हो सकता, आप सबसे अच्छे। हाँ, ये होती है बेटियां। पापा के लिए लिखा, मैंने मम्मी के लिए लिखा। मम्मी जानबूझकर हंस रही है, अगर मैं रो पड़ी तो ये भी रो पड़ेगी। लेकिन बेटी समझदार हो गई है, क्या कह रही है माँ से? माँ मेरी नो दई दिलासा, चुठा मुठा हंस दी हासा, चुठा मुठा हंस दी ए चुठा मुठा हंस दी हासा। इस कमली नू की पतासी, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं वट के पासा। और पता जाते जाते क्या बोली? बोले पापा काम पर चले जाते हैं, मुझे इतनी दूर बिहा दिया, भाई पढ़ने चला जाता, घर में अकेली कौन रह गई? हो कल्ली रह गई विचारी में, हो कल्ली रह गई विचारी में, पता नहीं मुड़ी कद आउना साडा जी। अच्छा एक बात बताऊं आपको, बुरा नहीं मानना। आपको क्या लगता है बेटियां आज घर में पैदा होती है, माँ बाप इसलिए दुखी होते हैं कि दहेज उठाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा? आज सच बताऊं, सच कड़वा होता है। जो बोलूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। पता है वो कड़वी सच्चाई क्या है? माँ बाप बेटी पैदा होने से इसलिए नहीं डरते कि उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें लिखाना पड़ेगा, दहेज उठाना पड़ेगा। नहीं, अपने जिगर के टुकड़े को पराए घर भेजना है, पराए देश भेजना है। माँ बाप को सिर्फ एक ही चिंता है कि जिस घर में अपनी बेटी को भेजूंगा, कभी गलती से अगर उसने फोन करके ये बोल दिया मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में। हे श्याम बाबा, पिछले 12 कीर्तनों का अगर कोई फल इनको देना चाहे, आज इतनी कृपा कर जा। यहाँ जितने परिवार बैठे, इनकी बच्चियां जिसके भी घर में जाएं, उस घर में कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए, सदैव खुश। आखिरी बात, उसके बाद विदा दीजिएगा। मैंने पापा के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा। अच्छा बताइए आखिर में कौन सा रिश्ता रह गया? हाँ, अब मैं भाई भी तो हूं ना बहन का। अच्छा बताइए भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है? 20-22 साल लड़ने झगड़ने का, भाई बहन लड़ते रहते हैं, लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, सबसे ज्यादा वही रो रहा होता है। नरेंद्र चंचल जी का नाम सुना है आपने? वो एक गाते थे, मुझे याद आ जाता है, कहारो ढोली नाचायो अजय मेरा बाबुल आया। बहन देखती है भाई रो रहा है, हो वीरा दूर खड़ा रोवे किसे ने चुप कराया नी, हो वीरा दूर खड़ा रो। दौड़ के गई भाई के पास, वापस दौड़ के गई, जाकर अपने भाई से बोली है भैया रो क्यों रहा है? अब तो मैं जा रही हूं, अब तो खुश हो।
कोई तेरे से लड़ेगा नहीं, पूरा घर तेरा, पूरा कमरा तेरा, जो कुछ मर्जी कर, अब क्यों रो रहा है? लेकिन कहते जो तन लगे जिसका जाता है उसको पता है। अपने भाई से जाते जाते कह रही है, भैया सुन, 20 साल दा झगड़ा वीरा, 20 साल दा झगड़ा, चल हुण अज मुकाला। मुकाला समझते हो? मुकाला माने खत्म कर, आज के बाद नहीं लड़ेंगे। 20 साल दा झगड़ा वीरा, चल हुण अज मुकाला वे, चल हुण अज। और सुन, मैं ही माफी मंग लेनी आ, एक बार गल नाल ला ले वे, एक बार गल नाल ला ले वे, एक बार गल नाल ला ले वे। भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार होता है रक्षाबंधन। मेरी बहन की शादी हुई ना, मैं पहली रक्षाबंधन पर उससे मिलने नहीं गया। मुझे बोली शैली कहाँ है? मैंने कहा दीदी मैं तो बहुत दूर हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसे पिंच कर गई बात, पिंच कर गई बात। मुझे फोन पर बोली, बोले लोग तो 50-50 साल नहीं बदलते, तू तो पहले साल में बदल गया। दुनिया इतने साल निभाती है। मैंने कहा दीदी तू गलत समझ रही है, मैं दूर हूं बहुत। बोले मुझे नहीं मालूम, पिछले 23 सालों में तूने कभी रक्षाबंधन मनवाए बिना, राखी बांधे बिना मैंने खाना नहीं खाया। या तो राखी बंधवा ले, नहीं तो आज बिना खाना खाए सो जाओ। आज आप भी एक वादा करके जाना, जब ऐसा कोई त्योहार आए अपनी बहन से एक बार जरूर मिलना, चाहे 50 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ। क्यों? जब आप मिलोगे ना, बहन का सीना चौड़ा हो जाएगा कि अगर मैं राजाओं के घर में भी आई हूं तो महाराजाओं के घर से आई भी हूं। हो वीरा नाली सरदारी में, पता नहीं केड़े देश जाना, सादा चिड़िया दा। आज मैंने आपको बेटियां वन भजन सुनाया, कैसा लगा भजन आपको? अच्छा लगा? अगली बार मिलूंगा तो बेटियां 2 भजन सुनाऊंगा।